जय श्री राम सभी भाइयों को। आज के ब्लॉग में हम करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध के बारे में चर्चा। तो पृथ्वीराज चौहान तराइन का युद्ध इतिहास में पढ़ाया जाता है कि लुटेरों की शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, लेकिन यह एक अधूरा सत्य थे। आओ जानते हैं हम वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के युद्ध की पूरी स्टोरी इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो के तरफ। तराइन का प्रथम युद्ध हमारे इतिहास में यहाँ पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद गोरी ने चौहान वंश के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को तराइन एक दूसरे युद्ध में हराया था। लेकिन यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है कि पहली लड़ाई में क्या हुआ। पहली लड़ाई वर्ष 1191 में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने न केवल मोहम्मद गोरी को हराया था, बल्कि उसकी पूरी सेना को बंदी बना लिया था और कई दिनों तक उस लुटेरे को सम्राट ने अपनी जेल में रखा। बाद में उसे और उसकी सेना पर दया करके उसे छोड़ दिया गया और उसके देश लौटने का मौका दे दिया उसे। हालांकि कुछ इतिहासकार यहाँ कहते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की बुरी तरह हार हुई और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। वहाँ भी बुरी तरह से घायल होकर भाग गया था। कहते हैं कि लुटेरे गोरी को जान के एक युवा खिलजी घुड़सवार ने बचाई थी। जो गोरी की जान है, एक युवा खिलजी घुड़सवार थे जिन्होंने बचाई थी। यहाँ भी कहा जाता है कि यह लड़ाई भटिंडा सहित पंजाब पर गोरी के अधिकार को लेकर हुई थी। पृथ्वीराज पंजाब की धरती से इस लुटेरे के अधिकार को समाप्त करके राजपूतों का अधिकार स्थापित करना चाहते थे। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान कई हिंदू राजाओं से लड़ाई कर चुके थे, जो उसके शत्रु बन बैठे हैं। चंदेल राजाओं को पराजित और जयचंद्र के साथ होने वाले संघर्ष में उसके कई वीरों को वीरगति प्राप्त हुई। फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को मजबूत बनाकर रखा और मोहम्मद गोरी तराइन की पहली लड़ाई में बुरी तरह हारने और बंधक बना लेने और फिर छोड़े जाने के एक वर्ष बाद यानी 1192 में वहाँ दोगुनी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान से लड़ने आए। हालांकि तब भी पृथ्वीराज चौहान को वहाँ हरा नहीं सकता था, लेकिन इस दूसरे युद्ध में उसे कद्दोच के गद्दार राजा जयचंद का साथ मिला। जयचंद ने दिल्ली की सत्ता को हथियाने के लालच में एक क्रूर और धोखेबाज लुटेरे से हाथ मिला लिया। उसने मोहम्मद गोरी को न केवल अपनी सेना दी, बल्कि पृथ्वीराज चौहान के पड़ाव और सेना की सूचना भी दी। मोहम्मद गोरी ने जयचंद के कहने पर धोखे से पृथ्वीराज की सेना पर रात में सोते हुए सैनिकों पर हमला कर दिया। युद्ध में खूब रक्तपात बहा था। धोखे से उसने यहाँ जीत हासिल कर ली, लेकिन पृथ्वीराज चौहान पर जीत हासिल करने के बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी मार दिया। बाद में गोरी ने अजमेर पर चढ़ाई कर दी और वहाँ के कई मंदिरों को तोड़ दिया और खूब लूटपाट मचाई। कैसे वीरगति मिली सम्राट पृथ्वीराज चौहान को, तो हम जानेंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को वीरगति कैसे मिली। पृथ्वीराज चौहान का निधन कैसे हुआ अज्ञात है। कहते हैं कि कुछ समय तक पृथ्वीराज को एक जागीरदार के रूप में राज करने दिया गया। बाद में एक षंड यात्रा के अपराध में पृथ्वीराज चौहान को मार डाला गया। कुछ का मत है कि उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया था और वहाँ उन पर बहुत अत्याचार किया गया था। उनकी आंखें फोड़ दी गई।